अगली सुबह टाई अपने डैड और अपने ब्रदर इन लॉ से मिलकर वहाँ से चली जाती है साउथ कोरिया। अकेले नहीं, जंगकुक के साथ। जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे गाड़ी में क्यों घुमा रहे हो? हमें इस वक्त घर में जाना चाहिए। और ये जंगकुक कहाँ पर है बताओ मुझे। वो मुझे एयरपोर्ट पे छोड़कर भाग गया। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? अरे टाई, क्लाम डाउन। और वैसे भी तुम भी ना अब जा रहे हो तो आराम से जाएंगे। चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं। मुझे तुम्हारे साथ घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह रियली? प्लीज, अब जंगकुक कहाँ पर है उसके पास लेकर जाओ, मुझे घर लेकर चलो। ठीक है चलो। बहुत जल्दी छोड़ दिया तुमने मुझे घर पे। आओ टाई, ये लो मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। पर क्यों? वेलकम होम। अब जाओ जल्दी। मॉम, बेटा हम सुबह मिल लेंगे, ठीक है? अभी इस वक्त ना तुम्हें आगे बढ़ना है। और ये मेरी तरफ से वेलकम होम। मॉम, पर अब जाओ जल्दी। डैड, तुम हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहो, मैं दिल से विश करूंगा। और ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। वेलकम होम। थैंक यू डैड, ये सच में मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ो आगे। जो हुआ पहले हुआ नहीं, आज तुम कर लो जरा ये प्यार का। जंगकुक, तो आज वो मुझे स्पेशल फील करवाना चाहता है, पर ही कहाँ वो? ये मेरे लिए एक सपने से कम नहीं है। दिल से तुम्हारा इस घर में वेलकम है माय प्रिंसेस। और मेरे होने वाली बेबी की मदर, वेलकम टू होम। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा और आगे भी करता रहूंगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक, जॉन टायोंग, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था यहाँ पर। टाई, तुम जानती हो तुम मेरी वो खुशी हो जिसे मैं किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। फिर चाहे वो मेरे लिए कितना भी इम्पोर्टेंट हो, पर तुमसे बढ़कर बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। मैं तुम दोनों को कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूँगा। और हाँ, तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा अब आगे, क्योंकि मैं सच में अब तुम्हें खोना नहीं चाहता उठाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ मेरी पूरी होल लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ। जब हम ओल्ड हो जाएंगे ना, तब मैं तुम्हें एक अलग सी दुनिया में लेकर जाऊंगा, जहाँ पर तुम और मैं, हम दोनों ही रहेंगे और कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ ही मेरी पूरी जिंदगी को बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ निभाओगी? विल यू मैरी मी? जंगकुक, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इस तरीके से कभी भी प्रपोज नहीं किया है। टाई, हम हमारी जिंदगी को एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। जो भी पिछली बातें हुई होंगी उसे भूल जाओ। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी स्टूपिड, और आगे भी करूंगी। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। तुम सच में मेरे लिए एक स्पेशल पर्सन हो, जिसे मैं मेरी लाइफ से कभी भी खोना नहीं चाहती हूँ। आई लव यू। इस बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी का मैं क्या करूँ? आखिर ये चाहता क्या है? सारे लोग निकल गए साउथ कोरिया, और इसने मुझे कुछ बताया नहीं।
जगह पर इसने मुझे बुलाया है, न जाने चाहता क्या है तो इडियट कहीं का। मैं सोच रही थी कि ये जाकर अपने मॉम डैड से हमारी शादी के बारे में बात करेंगे, पर नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे कहाँ पर है? वैसे जगह सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। फोन करके देखती हूँ। हाँ शुगा, बिल्ला, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम कहाँ पर हो? ठीक तुम्हारे पीछे। शुगा ये क्या है? हाँ तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? क्या तुम्हें साउथ कोरिया जाकर अपने मॉम डैड से हमारे बारे में बात नहीं करनी है? हाँ देखो, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि टाई और जंकू का पैचअप हो गया, मीटअप हो गया, और तुम मुझे। कम ऑन डफर, अगर तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो कब का समझ चुकी थी कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रपोज करने के लिए लाया हूँ। क्या सच में? हाँ, पर तुम्हारे भेजे में तो भेजा ही नहीं है, और देखो ना, गॉड ने भी तुम्हारे भेजे के अंदर भेजा ही नहीं। मुझे सच में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। मैं तुम्हें सच में प्रपोज करना चाहता हूँ जिमी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील कर रही हूँ। शुगा सच में अपनी माउथ को बंद रखो, मैं फिर से एक बार आता हूँ, ठीक है? ये सच में काफी ज्यादा स्टूपिड है। पार्क जिमिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो अब जल्दी। जिमिन क्या हुआ? मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। पार्क जिमिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो। नहीं, अभी भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तुम बिल्कुल भी धीमी आवाज में बात कर रहे हो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। चलो जल्दी से जोर से बोलो। पार्क जिमिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे प्यार से बोलो। पार्क जिमिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? हाँ, मिस्टर जियान शुगा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो जल्दी हाथ निकालो, I mean, अपने फिंगर को निकालो। I love you so much। ये मेरे लिए सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डे था, स्पेशल डे। थैंक यू सो मच शुगा मेरी लाइफ में आने के लिए। I love you। और मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। जो तेरा हुआ। ओहो, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? कल शादी है और तुम्हें कुछ समझ आ रहा है या नहीं? यहाँ पर इतने ज्यादा वर्क है और तुम इधर आओ जल्दी। क्या हुआ? वैसे कुकी सो चुका है? हाँ वो सो चुका है। और कुछ? बेटा टे, कैसे हो तुम? हाँ सब ठीक है वहाँ पर? डैड, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब ठीक है वहाँ पर? हाँ बेटा, यहाँ पर जी चांगमुक ने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल कर लिया है ना कि मैं क्या कहूँ। वैसे तुम जानती हो सब कुछ यहाँ पर बराबर है। और डैड, जय और लिसा का बेबी कैसा है? वो ठीक है, वो दोनों ही ठीक है। एक्चुअली कहने की जी चांगमुक लिसा को लेकर हॉस्पिटल गया है, वो दोनों आते ही होंगे। काश डैड आप जिमिन और शुगा की शादी में होते तो कितना अच्छा होता। बेटा तुम जानते हो ना कि मुझे ट्रैवल करने के लिए सख्त मनाही की है, और जी चांगमुक और लिसा भी नहीं आ सकती बिकॉज लिसा का पहला मंथ चालू है ना बेटा। ये तो अच्छी बात है कि लिसा अब खुश है और शायद वो सुधर भी चुकी है। बिल्कुल सही कहा तुमने, वो बिल्कुल पूरी तरीके से सुधर चुकी है। जी चांगमुक ने उसे बिल्कुल सुधार लिया है। हाँ डैड आप फिक्र मत करो, हम भी खुश हैं यहाँ पर, और हम सेकंड चाइल्ड के बारे में सोच रहे हैं। अब बेटा क्या बोला तुमने? सोचो फिर से मुझे नाना बनाओ। बेटा हमेशा खुश रहो, ठीक है? मैं रखता हूँ फोन। बाय डैड। मारी डाला। यू ब्लडी, तुम सच में काफी ज्यादा बड़े वाले पास्टर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी? डैड के सामने ऐसे कौन बोलता है? हाँ तो
हम ट्राई कर रहे हैं ना। तुम शांत हो और जल्दी से जाओ और जाकर देखो कि सब इंतजाम हो चुका है या नहीं। कल शादी है। ठीक है, जा रहा हूँ। अगली सुबह काफी जोरों शोरों से शुगा और जिमिन की शादी होती है। काफी ज्यादा लोग उस शादी को अटेंड करने के लिए आए थे। हे कांग्रेचुलेशन ब्रदर। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन जिमिन। थैंक यू सो मच आयु। वैसे आप दोनों कब गुड न्यूज़ दे रहे हो हमें? अरे हमें टाइम है, तुम भी ना। हे बेबी बॉय, अब अपनी मम्मा को जरा सा आराम करने दो ना। जाओ जाओ अपनी दादी के पास जाओ, वो तुम्हें बुला रही है। ये तो सच में काफी ज्यादा जिद्दी लड़का है, सुनता ही नहीं मेरी बात। आप पर गया है। चलो ना जीनू, अब देखो हमारे छोटे बेटे की भी शादी हो गई। अब हम फ्री हो चुके हैं, तो चलो ना हम भी चलते हैं हनीमून के लिए। शिमला जाएंगे इस बार। हाँ बिल्कुल, जैसे मेरी वाइफ ही कहे। जिमिन और शुगा की शादी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाती है और अदर साइड जी चांगवुक और लिसा दोनों ही हैप्पी थे। हाँ, उसकी मदर थोड़ी सी सैड थी, बट वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी आगे की जिंदगी निभाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और अदर साइड हमारे पार्क बुगम अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। सारे पुलिस ऑफिसर वेट कर रहे कि पार्क बुगम कब ठीक हो जाएगा और कब उसे डंडे पड़ेंगे। और अदर साइड जेनी सब कुछ छोड़ चुकी है, उसने उम्मीद भी छोड़ी है और वो अदर साइड अपनी कंट्री में शिफ्ट हो चुकी है और अच्छा सा वर्क करी है बाकी सब चीज़ों को छोड़कर। जॉब ने आयु को प्रपोज किया था और आयु ने जॉब के प्रपोज को एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाया था, पर हाँ एक टाइम में उसने खुद से ये कह ही दिया था कि शायद जो भी है उसका लाइफ पार्टनर और उन दोनों की शादी भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई थी। और हमारे टाई को जो कि एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं और हम सभी आर्मी हमारे टाइको के प्यार को सपोर्ट भी करते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है आर्मी। आई होप यू लाइक इट।